अभिनंदन। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी पास्टर जी, बिल्कुल आ रहा है। धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया, हम कुछ चंद शब्दों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकें, गवाही दे सकें। तो मैं आपका धन्यवाद हूँ, और साथ ही पास्टर बबलू का भी, कि उनके द्वारा प्रभु ने हमें इस संगति में जोड़ा। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते। मैं अपना थोड़ा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम पास्टर राम निवास है। मैं पीछे बिहार से हूँ, और मैं अपने एक पत्नी और 7 बच्चे हैं मेरे, और इस जसोला गांव में रहकर मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। और मेरा जो यीशु मसीह का जो मेरा बॉर्न अगेन है, मेरा जो नया जन्म है, वो है 23 सितंबर सन 2000। तो मेरा राशन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा जो भी आईडी प्रूफ है वो 23 सितंबर ही है। सो मुझे ये जो है कि मैं माँ के द्वारा कब इस धरती में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो एक नया जीवन पाया, मैं वही आज आईडी प्रूफ में दे रहा हूँ, 23 सितंबर। आज मुझे 26 साल प्रभु में हुआ, और इन दिनों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य किया। मैं सन शब्दों में मैं उनके प्रभु की महिमा करता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया। मैं सफदरजंग झुग्गी, जो सफदरजंग इनकलेव के पास जो झुग्गियां थी, मैं वहां झुग्गी में रहता था, और वहीं मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और मेरा जो जीवन लाइफ था वो प्रभु यीशु मसीह से पहले मैं मूर्ति पूजा था, और मैं देवी दुर्गा को मानने वाला था, और देवी दुर्गा मेरे ऊपर जो है कि आती थी। और मैं उस समय इतना भी था कि मैं एक नशे का आदी भी था। बहुत सारी बुराइयां थी मेरे अंदर। उस समय मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उस कैंप में था। मेरे उस समय एक बेटा था, और मेरी वाइफ, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हम बैठकर हम शराब पी थे। एक प्रभु का दास वहां पर आया प्रभु का प्रचार करने के लिए, और हमने करीबन 4-5 लोगों ने मिलकर हमने उसका तिरस्कार किया। यहाँ तक कि हमने ट्रक्स भी फाड़ा, और उनको जो है कि मैंने एक चेतावनी दी थी कि दोबारा यहाँ पर अपना धर्म को लेकर मत आना, धर्म परिवर्तन तुम करते हो, और जो है कि हम यहाँ पे दोबारा मत आना। वो पास्टर चला गया, लेकिन वो एक बात कह के गया कि एक दिन तुम खुदा की सेवा करोगे, प्रभु की सेवा करोगे। मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, बोला मैं कहा जा यहाँ से, तू जो है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा देवी देवता, यहाँ से भाग। इसी दौरान मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटना घटी कि उस समय मेरी वाइफ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तांत्रिक के पास ले गया, मंदिर में गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, बहुत जगह गया, है ना। सारा टेस्ट करा लिया, सारा टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पेट में हमेशा दर्द रहता था। मैं बहुत परेशान था कि आखिर ये क्या बात है, क्या हो गया, कि कैसे। तो एक प्रभु की दासी मेरे पत्नी के पास आई, उससे बोली कि ऐसा है कि एक बार तुम मेरे साथ प्रार्थना में चलो, और वहां पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, और प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास रखोगे तो प्रभु चंगाई देगा।
मेरी पत्नी ने बोली कि मैं तो ठीक है चल दूँगी, लेकिन मेरा पति जो है वो मानेगा नहीं मानेगा। तो उसने बोली कि आप ऐसा करो कि आप अकेले मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी को उसने बोला आप अकेले चलो, जब आपका पति चला जाता है इधर-उधर, तो आप मेरे साथ अकेले चलो। मेरी पत्नी छुप के मेरे बिना जो है कि 1-2 हफ्ता वो गई और वो आराम थी। मैं 1 महीने के बाद उससे मैंने पूछा, मैंने कहा पहले तो तू हर हफ्ते मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाती थी। अब क्या बात है जो है कि तू जो है कि आज 1 महीने से बिल्कुल ठीक-ठाक है, कुछ हुआ नहीं तेरे को? तो उसने बोली कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैंने कहा तू किसका नाम ले रही है? और तू क्यों जो है कि मतलब ऐसा तू धर्म बदलने वाली बात करी? बोली नहीं, एक बार मेरे साथ चल के देखो, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम दोबारा नहीं जाएँगे, लेकिन आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो। और मैं जो है उस टाइम अपने पत्नी के साथ गया और सबसे पीछे चर्च में बैठा, सबसे पीछे। और आराधना हो रहा था, आराधना जो है ये सब हो रहा था, मेरे को मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर वो प्रचार कर रहा था, प्रचार में दूसरा कुरिन्थियों 5 और 17 में लिखा है कि यदि तुम मसीह में हो कि नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नई है। तो मैंने कहा, और उसके बाद फिर उसने मत्ती 11 का 28 में बोला कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब ये सब वचन बोल रहा था तो मैंने मतलब मन में कहा, मैं कहा ये कौन सा भगवान है ईसा मसीह भाई? यहाँ ना कोई मूर्ति है, ना यहाँ पे कोई चढ़ावा है, ना प्रसाद है, ना कोई अगरबत्ती है, ना धूपबत्ती, ना कोई पुजारी है। ये एक बंदा बैठा, वो एक बंदा भाषण दे रहा है, ये बातें ऐसे कर रहा है। लेकिन यार कुछ तो है, ये कौन भगवान ऐसा है जो कह रहा है कि मेरी सारी दुख तकलीफ लेकर अपनी समस्या मतलब मुझे आराम और शांति देगा? है ना? ये सारे बातें खत्म, लेकिन ये बातें मेरे अंदर चुभ गई कि यार कोई ना कोई बंदा मतलब कोई भगवान है जो ये बोल रहा है कि भाई तू अपनी सारी चिंता, अपनी सारी समस्या मुझे दे दे, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रार्थना खत्म हुआ और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेके घर आया और ऐसे ही। और उस दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरे मोहल्ले में लड़ाई हो गई और काफी ज्यादा लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद जो है मैं मतलब मेरे कुछ लड़के मिलकर एक आदमी को मैंने बहुत ही पीट दिया और वो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। और उस जो जिसको मैंने हम लोगों ने पीटा, है ना? वो लोग पुलिस केस कर दिया और बहुत सारे, तो मैं और मेरी पत्नी और बच्चे किसी तरीके से मेरे गुड़गाँव में जान-पहचान था, मैं वहाँ भाग गया। मैं वहाँ भाग गया और उसके बाद वहाँ जाके मैं एक दोस्त के पास रहने लग गया और उसके जब मैंने वहाँ रहने लग गया तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसने बोला जिस घर में मैं रहता, जिसके घर गया था मैं, वो भी मसीही लोग था, क्रिश्चियन था, वो भी चर्च जाता था। तो एक दिन उसने ताला-वाला बंद किया, बोला कि भाई साहब हम तो चर्च जा रहे हैं, आपको भी चलना है। तो मैं मतलब कहा यार मेरे को मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन तू जा। बोला नहीं चलो। मेरी पत्नी ने बोला चलो क्या करते हैं चलो। हम गए और वहाँ हम मतलब उन्होंने कहा कि मतलब तुम पापी हो और तुमने मतलब पाप किया है, यदि तुम अपने पाप को अंगीकार करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे जीवन में आएगा। उन्होंने मतलब प्रचार करने के बाद जब वो निमंत्रण दिया प्रभु यीशु मसीह का, तो मेरा हृदय एकदम मतलब टूट पड़ा और मैं फूट-फूट के वहाँ रोने लगा। और उसके बाद मैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को वो जो है कि 23 सितंबर संडे का दिन था। मैंने वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसके बाद मेरी बहुत जो नशे की आदत थी ये सब था, है ना? मैंने कहा मैं आज से मैं कोई ऐसा नशा की आदत नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा।
मैंने ये वहाँ से वादा करके मैं चर्च से मैं अपनी पत्नी के साथ वापस आया और अपनी पत्नी को लेकर मैं सीधा जहाँ मेरा झुग्गी था सफदरजंग में, वहाँ मैंने निर्णय किया कि मैं वहाँ आऊँगा। मेरी पत्नी बोली, "नहीं, वहाँ पे जाओगे वो लोग मार डालेगा और क्या नाम है वो पुलिस आपकी खोज कर रहा है, ये कर रहा है।" मैंने कहा, "कुछ भी हो, अब मेरा भरोसा विश्वास हो गया कि अब जो यीशु मसीह जो है कि जो मेरे पाप को उठाने वाला है, वो आज मुझे बचाने वाला है। मेरा मन कर रहा है कि वो मतलब मैं जाऊँगा वापस।" मैंने अपनी पत्नी को साथ लिया, वापस मैं जहाँ रहता था सफदरजंग में वहाँ आ गया और मैंने पूरी रात मतलब शाम को अंधेरे में घर आया और मैं रात में लेटा हुआ, तो मैंने पूरी रात मैं ये लेटा रहा, मैं कहा सचमुच यीशु मसीह तू है, तो आज मुझे दर्शन दे दे। हाँ, नहीं तो मैं आज अपने आप को खत्म कर लूँगा क्योंकि सुबह मेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुझे मार डालेगी, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होगा? मतलब मैं जो बुरा काम मैंने जो किया था, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं एक संक्षेप में सारी बातें को बोल रहा हूँ मैं। और उस सब मेरे को जब रात में बहुत मतलब व्याकुल हो गया, रोने लग गया मैं, तो करीबन 2:30 3 बज रहा था और मेरी आँख बंद थी, मुझे ऐसा लगा कि पूरे घर में कमरे में रोशनी आ गया झुग्गी के अंदर और मुझे कहता है क्या कि निवास, निवास मैं तुझे बचाऊँगा, मैं यीशु हूँ। मैंने आँख खोला और उसके बाद देखा तो फिर ऐसे ही अंधेरा था, कुछ नहीं था। मैं कहा ये कौन है? मैंने अपनी पत्नी से बोला कि ऐसे-ऐसे बात है। और उसके बाद फिर मैं मेरा मन बिल्कुल बेचैन हो गया, उठ के बाहर जाना, ये करना, वो करना। फिर मुझे याद आया कि एक किसी आदमी ने वही सफदरजंग का स्टाफ का था, वो पास्टर था, पास्टर एम.एम. सिंह नाम है। उनकी वाइफ वहाँ पे नर्स थी, स्टाफ नर्स थी, उसी सफदरजंग नर्स क्वार्टर में रहते थे। तो सुबह 6 बजा और 6 बजते ही ठंड का समय था, अंधेरा था, मैं उनके घर पे चला गया। मुझे नहीं मालूम वो कौन-सी 5 मंजिला मकान था। मैं सुबह सबके दरवाजे खटखटा रहा हूँ, भैया ये कोई यीशु मसीह का प्रचार करने वाला आया था, ये था। लेकिन कोई गाली देता था, ऐसे करके मुझे दरवाजा बंद कर भगा लेता था। एक बार मैं जब परेशान हो गया तो मैंने कहा चलो एक बार 5वीं मंजिल पर जाके देखता हूँ। मैं 5वीं मंजिल पर जैसे ही गया और मैंने दरवाजा खटखटाया, वही पास्टर जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, जिसको मैंने ड्रग्स फाड़ दिया था, वो जैसे दरवाजा खोला, वो मेरे को देखते ही उसने दरवाजा बंद करके बोला, "भागो, भागो यहाँ से, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।" और मैं जब उसको मैंने कहा सर मुझे ये वो यीशु मसीह के बारे में बताओ, वो कौन यीशु मसीह है, कैसे क्या है? मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसे करके। तो काफ़ी देर के बाद उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोली, सिस्टर कुसुम नाम है उसका। उसने दरवाज़ा खोली और बड़े मुस्कुराहट के साथ बोली कि क्या बात है? मैंने कहा मैम मुझे ऐसे-ऐसे बात है, मतलब मुझे रात में ऐसा आवाज़ आया और मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ और अच्छे से। और फिर उसने घर में बिठाई और अंदर लेके गई, मुझे ड्राइंग रूम में बिठाई और उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू की। दोनों हस्बैंड वाइफ, उनको 7 बजे ड्यूटी जाना था, नर्स थी, वो स्टाफ थी। वो जब हम सब प्रार्थना कर रहे थे, कब 9 बज गया पता नहीं और मैं उस दिन रो-रो कर है ना प्रभु से माफ़ी माँगा और मैंने फिर उसके बाद वहाँ जब मैंने कहा कि मेरे ऊपर ये केस है और ये केस मतलब अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो मुझे मार डालेगा। उस सिस्टर कुसुम ने मेरे को बोली कि यदि तुम विश्वास करते हो प्रभु पे, तो कोई भी जो है यशायाह 41:10 के अनुसार प्रभु ने मैं जो है कि उस सिस्टर से बात करी, बोला कोई भी तुमको जो है कि कुछ नहीं करेगा और तुम जो है कि आराम से जाओ। और मुझे नहीं मालूम सर कि जब मैं घर आया, कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया, ना ही कोई वो व्यक्ति जिसका डेथ हो गया था उसके घर वाले मेरे पास आए, कोई भी नहीं आया और हम मतलब आराम से 5-6 दिन जब घर में रहे और उसके बाद चर्च जाने का समय आया, जब मैं चर्च गया और उसके बाद फिर वो 1 हफ्ते के बाद झुग्गी टूट गया और मैं सीधा फिर वापस गुड़गाँव शिफ्ट हो गया वापस। और गुड़गाँव जब चला गया मैं तो गुड़गाँव में जो है कि
वहां पर रहने लग गया, तो वहां मेरा चर्च छूट गया, वहां मैं प्रार्थना करना छोड़ दिया, वहां मैंने जो है कि बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, और वहां मैंने जो है कि मतलब ऐसी दुनियावी कामों में लग गया मैं। तो वहां पर एक स्कूल था, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नाम से था। उसी स्कूल में मेरे को देख रेख करने के लिए कहा था। लेकिन वो स्कूल में छुट्टी के बाद मैं उस गांव में जाता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता। लेकिन वहां का जो ओनर था, प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे रोका, बोला कि तुम यीशु मसीह के नाम से यहाँ प्रचार नहीं करोगे। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, ये मेरा बिजनेस है, स्कूल में चला रहा हूँ और ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने कहा सर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आपने नाम लिखा है, नाम बदल दो। तो उल्टा मेरे ऊपर कहा, उसने स्कूल से निकाल दिया और मैं चला गया। तो वहीं पर एक जमींदार था बहुत बड़ा, उसके यहाँ मुझे नौकरी लगी। तो उसी के जमींदार का एक दोस्त था, उसका उसी क्या नाम है, उसी जमीन के दायरे में एक कुत्ते का बिजनेस करता था, और वहां पर मैं रहता था, और कुत्ता से काफी जान पहचान हो गया। और उसके बाद कुछ समय के बाद कुत्ते वहां से करीबन 3-4 कुत्ते चोरी हो गया, और जिसका चोरी हुआ, जो मालिक था, उसने डायरेक्ट चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया कि भाई ये कुत्ते को जो है कि ये जानता था, और ये कुत्ता इसको जानता था, इसी ने मतलब जो है कि कुत्ते को बेचा, इसी ने किया। अब वो 15 लाख का मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, 15 लाख रुपए का। और मैं बहुत ही चीज के जो है कि मैं परेशान था, और मैं रोने लगा। यहाँ तक कि जो है कि मेरे को पुलिस लेके गई, और पुलिस मेरे को जो है कि मेरा नाम पूछी, तेरा नाम क्या है? कि राम निवास है। तूने चोरी किया? मैंने कहा नहीं, मैं चोरी नहीं किया, लेकिन मेरा भरोसा है, मेरा यीशु मसीह मेरे को छुड़ाएगा। उसने कहा अच्छा, तू ईसा मसीह को जानता है, तू क्रिश्चियन है, तेरा नाम तो राम निवास है। मैंने कहा मेरा नाम राम निवास था, है और रहेगा। मैंने अपना जीवन बदला है, नाम नहीं बदला। सो वहां पर मेरे को प्रभु ने गवाही देने का मौका मिला उस पुलिस स्टेशन में, चौकी में। और बहुत लंबी है, मैं बस और कुछ शॉर्ट में 2-4 बातें रख के मैं खत्म करूंगा। और वहां पर ये करीबन 1 महीना केस हो गया। ये केस सीबीआई में चला गया, सीबीआई में से भी वो नहीं पता लगा पाया। लेकिन जो कुत्ते का मालिक था, मुझे एक मंदिर में लेके गया, और मंदिर में उसने कहा कि अगर ये पुजारी है, अगर इसने बोल दिया कि तूने चोरी नहीं किया, तो मैं सारा केस वापस करके खत्म करके मैं तुझे छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और वो मुझे लेके गया, और वो बाबा इतना मशहूर था कि मुर्दे में जान डालने वाला था। और इतने में मैं जो है कि वो मुझे लेके गया, और बहुत मूर्ति वूर्ति सब चीज से भरा हुआ था, खोपड़ी वोपड़ी रखा था। वहां मेरे को बोला कि ऐसा कर, ये व्हाइट पेपर, बिल्कुल ऐसा जो है कि सादा सादा पेपर मेरे को दिया, और उसने बोला लाल कपड़े के अंदर रख दे। और मैंने लाल कपड़े रख दिया, और कुछ दिन के बाद भुड़ जो भी करना था, मंत्र मंत्र किया। उसने बोला लाल कपड़े निकाल, और वो पेपर निकाल। और मैंने जैसे ये पेपर निकाला, उसके कपड़े के अंदर से मेरा बिल्कुल एकदम जेरॉक्स फोटो नहीं होता, वैसे मेरा फोटो छपा उस कागज के अंदर। तो अब कौन विश्वास नहीं करेगा कि मैंने चोरी नहीं किया? सबने। उससे भी मैंने कहा कि उस पुजारी से और उस बंदे से कि इससे भी बड़ा मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु है, जो इससे भी मुझे छुड़ाएगा। वो सेदक और बेदक को और अबेदेनको को वो आग के भट्टे से निकालने वाला परमेश्वर है, तो मुझे इस बंधन से भी प्रभु मुझे निकालेगा। हालेलुया। और मैं वहां से वो फिर मुझे वापस सीबीआई के कस्टडी में मुझे ले गया। सीबीआई ने मुझे 24 घंटे का समय दिया, और बोला कि 24 घंटे फिर मैं वापस आऊंगा। ये 3 बज रहा था शाम के समय, करा मैं कल फिर से मैं आऊंगा। अगर तुम अपने आप को बता दो, सच बता दो, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, और नहीं बताओगे तो तुम जिंदगी भर तुमको कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। और उन दौरान में सर, जितने भी मेरे जो है कि जानने वाले थे, प्रभु के सेवक, प्रभु के, सबको पता चला, और सबने मेरे को यही बोला कि तूने चोरी किया होगा, तो भैया मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। सबने हाथ उठा दिया, है ना। उसके बाद जो है, अब
जब मेरे को जब 1 महीने के बाद सीबीआई का जब ये अलर्ट आया कि क्या नाम है, तुमको अब कल आऊँगा और मैं उठा के लेके जाऊँगा, और जब उसके बाद मैं उसी रात जैसे वो सीबीआई वाला गया, और मैंने अपनी पत्नी और मेरी छोटी बेटी थी, उस समय हो गया था, मैंने लिया और कमरे में आके बंद होकर और मैं रोने लग गया, प्रार्थना करने लग गया। प्रार्थना करने लग गया। मैं कहा प्रभु क्या है? उस समय जो है कि रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 से और वचन कहता है, इसीलिए हे भाइयों, तुम में से परमेश्वर की दया सामने लाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के दृश्य ना बनो। मेरे जब ये वचन को जब मैं पढ़ा, मेरे अंदर परमेश्वर बोला कि मैं इस संसार के दृश्य के समान मैं काम करने लग गया। परमेश्वर मुझे किसी मकसद से बुलाया था, परमेश्वर मुझे किसी चीज से बुलाया था, लेकिन उससे छोड़कर मैं संसारी बात मैं रोने लग गया और जो है कि बहुत व्याकुल होने लग गया। उसके बाद परमेश्वर फिर एक वचन से मेरे से बात किया, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5, कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और फिर उठ और खड़ा। और मैं इस वचन को लेकर रोने लग गया, प्रार्थना करने लग गया पूरी रात कि प्रभु या तो मुझे सुबह बेगुनाह साबित कर, या मेरे घर, इस घर से मेरे सुबह मेरी लाश निकलेगी, क्योंकि मेरे बस का नहीं है पुलिस के मार खाना। और मैं कहता हूं कि जब मैं प्रार्थना करने लग गया, हालेलुया, और जब प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मुझे जो है कि सुबह 6 बजते बजते जो कुत्ता चोरी हुआ था, वो सारे कुत्ते अपने आप भौ भौ करते हुए उस जगह पर आया। मैंने सबको बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया, और जो है कि जो जिस व्यक्ति ने चोरी किया था, वो व्यक्ति पुलिस चौकी में, थाना में, वो कहता है कि भैया वो जिस लड़के को पकड़ रखे उसका कोई कसूर नहीं, चोरी मैंने किया। तो अब ये कहां से फोन आया, क्या आया, ये पुलिस का काम था, मेरा काम नहीं था। पुलिस को जानकारी मिल गई कि मैं बेगुनाह हूं, और कुत्ते भी उसको मिल गया। सुबह 6 बजते बजते जो है कि वो जिसका कुत्ता चोरी हुआ था वो व्यक्ति आया मेरे पास, और वहां से नहीं, जो जमींदार था वहां का जमींदार आया। उस गांव के कम से कम नहीं कि तो 250-300 लोग आए, एसपी डीएसपी वो एमएलए, वहां बहुत सारे लोग आ गए। और उसने वहां मतलब ये कुत्ता चोरी मतलब वापस कैसे अपने आप आ गया। और जो मेरे हाथ में जो जेरॉक्स कॉपी था, जिसने वो उसका जो है कि क्या नाम है, पुजारी ने उसके साधु ने मतलब वो बना के मुझे दिया था, उस जेरॉक्स कॉपी को लेकर उस पूरे मतलब जो है कि लोगों के बीच में, एसएचओ था, डीएसपी, सारे लोग थे वहां पर, उसके बीच में मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा भगवान है जिसे मुझे गुनाह साबित किया था, और मेरा यीशु मसीह है जो मुझे बेगुनाह साबित कर दिया। ये तुम्हारा जो है कि माल है, वो तुम्हारा चोर है, और तुम जो है कि ऐसे करो। इस तरीके से जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को और जो है कि ये जीवन दिया मैंने प्रभु को, उसमें मेरा एक बहुत सब्जेक्ट प्रभु का जो आज भी मैं अपने प्रार्थना में सम्मिलित करता हूँ, वो वचन है जो है कि याकूब उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, के जब घोड़े के वश में मुंह में लगाम लगाते हैं तो पूरे देह को भी घोड़े को अपने वश में कर लेता है। मेरे से परमेश्वर ने इस वचन से बात किया कि हे मेरे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह, आज में जो जीवन का लगाम मैंने शैतान के हाथ में रखा था, शैतान मुझे चला रहा था, इस आज मुझे दलदल के कीजे मुझे शैतान ने मुझे डुबाया था, लेकिन प्रभु आज से और अभी से मैं अपने जीवन का लगाम तेरे हाथ में देता हूं। हालेलुया। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का लगाम का हाथ में दिया, अपने पति अपने बच्चों को दिया, प्रभु ने मुझे उस जो है कि पूरी सभा में प्रभु ने मुझे बेगुनाह साबित करके मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे जो है कि इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। ये सिर्फ संक्षेप में था, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी है, लेकिन खुदा का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने मुझे कोई सताव नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जो मेरे को प्रभु ने मतलब परमेश्वर को जाना और परमेश्वर को छोड़ा, फिर परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए जो मेरे पर विपत्तियां डाली, फिर प्रभु ने मेरे पास है, और अब मैं जब प्रभु में हूं तो अब मैं प्रभु का स्वतंत्र होकर प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूं। सो परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद, सबको जय मसीह की। आमेन, आमेन।